Good morning students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर्स और कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 एडवांस HTML स्टार्ट कर रहे थे हम इस बार जो एडवांस HTML है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एडवांस फीचर ऑफ HTML। एडवांस जो HTML उसके एडवांस फीचर क्या क्या है? एडिंग बैकग्राउंड इमेज लिंक एंड टेबल्स, attributes of table tags using curly span and raw spans of merging cells in table। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में। बेसिकली अगर देखा जाए तो HTML एक आपस में मतलब अपने आप में एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन इसको एक बहुत अच्छा खासा एक छोटा सा सब्जेक्ट जरूर कह सकते हैं इसको। और बेसिकली HTML आपको पता होना चाहिए अगर आप ई-कॉमर्स में या फिर टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इसको HTML को तो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो है हम जरूर स्टडी करेंगे इसके बारे में। We have already learned about the basic HTML tools for stylizing the text, creating bullets or numbered list, adding background color, rules, changing font size, color and type, and other useful tags and attributes. Highlights. Besides this, HTML also provide options for inserting images, tablets and link in the document and makes your web page look attractive and also link various document together। वेब पेज कैसा दिखेगा, कैसे हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम हेडलाइन को बड़ा करेंगे, कैसे हम हेडलाइन को मतलब सारी चीजें हमने देखी। साइज, फॉन्ट, कलर उसका। लेकिन जो बैकग्राउंड टैग है, अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो बैकग्राउंड टैग है। लिंक, दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू ऐड अ इमेज इन द फॉर्म ऑफ texture or an image of some objective like a logo. Some latest version of web browsing can be also load an image in the background. The also specified only one image, but the browsers will replicate the image as any times of required, so much the windows is fully covered with the image when the background tag is used in action in the performed automatically. These features of the respectively in the image number of times by the browser is called tagging। मतलब ये कि हमको अपने जो वेब पेज है उसको कभी हमको उसमें कोई लोगो, कभी कोई हमारा ब्रांड का लोगो, कभी कोई फोटो, कभी कोई इमेज हमको उसमें ऐड करनी होती है। अब वो हम कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा समझिए सिंटैक्स क्या है। बॉडी बैकग्राउंड फाइल नेम डॉट gif। gif क्या है? जैसे कि कोई इमेज है या कोई भी कुछ भी इमेज समझिए इसको, या कोई टेक्सचर है, इसको आपने पीडीएफ फॉर्म में सब सेव कर लिया तो वो पीडीएफ बन गई उसकी, है ना। अगर आपने उसको जेपीजी या जेपीजी या जैसे भी आपने उसको सेव कर लिया तो वो उस तरह से हो गया। तो वेब पे जो है ना वो फोटो ही है, GIF फॉर्मेट ही है, लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन मतलब ऐसा ऑनलाइन जब उसका यूज करेंगे तो आप GIF फॉर्म में करेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये चीज, ये याद रखिएगा। अगर आप उसको मतलब जेपीजी, पीडीएफ या किसी फॉर्म में करेंगे तो वो वहां पे नहीं होगा, है ना। इसको आपको GIF फॉर्म में ही करना है। एग्जांपल, write an HTML code to display a background image tulip image in your web page। तो इसको हम कैसे करेंगे? HTML head, title, background,
tulip jpg body jpg can open on the web page file user see इस तरह से नोट jpg bm गिफ्ट इमेज फाइल आर suitable in html document। अभी यहाँ पे एक नोट्स आपको देखिए जेपीजी बीएमपी और गिफ्ट इमेज आर आल्सो सुटेबल इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें एचटीएमएल में ये सारे सुटेबल है, मतलब चल जाएंगे। आईएमजी टैग क्या होता है? In the time of inserting image is very important to take a note when the image are large in size when compared to text and take lots of image to load. If there are image in an HTML document, first the image are loaded on the web page and then the text is displayed. So in the always better to have a less number of images on possible to reduce the time required for downloading the web page. Will also learn about the background tag and will learn about src attributes. img image tag in empty and len is image insert image specific by the src source attribute. The value of src attribute is given in double quotes. For example, let us insert the एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा है src एट्रीब्यूट, मतलब इसमें हमने क्या किया है, एक इमेज है उसको हमने टाइटल पे आर्ट इज ब्यूटीफुल डेजर्ट इज दिस, उसको हमने इस तरह से लिखा है, इस तरह से इमेज है उसको हमने इस तरह से ऊपर में यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ब्यूटीफुल डेजर्ट इज दिस। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे ना, उसके लिए क्या है, बॉडी क्या है, टाइटल यूज करेंगे, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे यूज की हैं। स्पेशल नोट ELT एट्रीब्यूट क्या होता है? ELT एट्रीब्यूट in this above code the image Jasmine DP is not available, so that the alternate DP is displayed as the label. You are placing cursor with the display image, you can text Jasmine display on the web page above. Align attributes height and width attributes, मतलब ये कि मतलब अलाइनमेंट के लिए, हाइट और विड्थ के लिए कितनी आपको उसकी चौड़ाई चाहिए, कितनी ऊंचाई चाहिए, कितना क्या है आपको, उस तरह से सारी चीजें आपको वहाँ पे सेंटर में वेब पेज डिस्प्ले अगेन वेब पेज डिस्प्ले इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये इसका प्रोग्राम है, उसको इस तरह से डिस्प्ले होगा, इसका प्रोग्राम इस तरह से डिस्प्ले होगा। जब आप उसको करेंगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग, मतलब लिंकिंग मतलब जब हम उसको क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लिंकिंग। दैट हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द हाइपरलिंक एंड hypertext and must have also seen this of web page. The links are highlighted in different colors that initially them from the remaining text. When they click on these links, we will browse takes are to different page or location of the documents. Email links can also be increased. We have learned about link attributes with body elements। तो आप लिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पेज पर डिस्प्ले किस तरह से डिस्प्ले होता है वेब पेज, इमेज लिंकिंग, इमेज को कैसे लिंकिंग करना है, टाइटल एट्रीब्यूट्स, वेब पेज डिस्प्ले। ये काफी सारा लंबा सा एक चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। इसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ना तो आपको मैंने आप लोगों को बताया था ये बात कि हम लोग एक जैसे कि अभी आपके एग्जाम भी पास में आने वाले हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि आप लोग मुझे या फिर मैं आपको जो स्कूल में हम लोग एक हफ्ते 2 हफ्ते में एक सेशन जरूर रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जिसमें हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो प्रोग्राम्स है वो करके देख सकते हैं।
वेब पेज डिस्प्ले स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ये है कि जब हमने कोई हम पे टेबल बनाई, तो टेबल को किस तरह से लिंक मतलब डिस्प्ले किया, यहाँ पे हम क्या है टेबल में ऐड कैसे करना है, कलर कैसे देना है, बैकग्राउंड कलर कैसे देना है, इसको मर्ज किया है क्या, वेब पे डिस्प्ले, सारी चीजें हैं वो डिफरेंट। तो साथ में हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें आपको बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए है और पूरा एडवांस HTML एक्चुअल में HTML में मतलब हम वेब पेज में इसमें आपको मिलेगा मतलब हमने कलर मतलब छोटी मोटी चीजें पहले पढ़ ली थी, लेकिन अब हम इसमें वेब पेज है, कोई वेब पेज में हम उसको जो पिक्चर है उसको कैसे सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट, हाइट, विड्थ, तो वो सारी चीजें उसमें, कलर, और उसके पीछे ऊपर में कुछ लिखना है, हेडिंग लिखनी है, तो वो हम उसमें कैसे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे,